डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की 75 बैंकिंग यूनिट्स। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को बधाई। लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में काम। मिनिमम डिजिटल से मैक्सिमम सेवा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजन। किसानों को 12वीं किश्त की राशि करेंगे जारी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एटा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12,300 करोड़ रुपए की लागत से बिजली उत्पादन का संयंत्र यहां लग रहा है। यहां से 1,320 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। पावर का ये स्टेशन यहां के विकास में बड़ी भूमिका निर्वहन करेगा। दिल्ली में बीजेपी का पंच परमेश्वर सम्मेलन जेपी नड्डा ने किया इसे संबोधित। कहा, बीजेपी के पास अब बड़ा जन आधार। गरीबों के लिए संकल्प के मुताबिक काम जारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 39वां दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा यात्रा का आयोजन। 39वें दिन की यात्रा की शुरुआत बल्लारी के संगनाकल से हुई। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। एमपी के सीएम शिवराज सिंह भी रहे मौजूद। प्रयागराज में आरएसएस की 4 दिवसीय बैठक शुरू। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। जनसंख्या नियंत्रण सहित विभिन्न मुद्दों पर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का मतदान कल। बैलेट पेपर पहुंचे। जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 बूथ पर 413 डेलीगेट डालेंगे वोट। पीआरओ राजेंद्र कुंपावत ने कहा, पूरी निष्पक्षता से होगा मतदान। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को किया तलब। सीबीआई ने सिसोदिया को कल पूछताछ के लिए बुलाया। कल दोपहर 12 बजे मनीष सिसोदिया से होगी पूछताछ। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। कल 11 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। तो वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि जांच में वो पूरा सहयोग करेंगे। असम के डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ और कटाव प्रभावित क्षेत्रों और ब्रह्मपुत्र नदी के तट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, स्थिति गंभीर है, बहुत ज्यादा कटाव हो रहा है। जिनके भी घर कटाव में बह गए हैं उन सबको मुआवजा मिलेगा। पंजाब के जालंधर में किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाई। इस दौरान एक किसान ने बताया कि किसान पराली जलाना नहीं चाहते। छोटे किसानों की पराली जलाना मजबूरी है। सरकार ने पराली नष्ट करने के लिए जो भी उपकरण मुहैया कराए हैं वो छोटे किसानों के पहुंच से दूर है। उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। दीपावली को लेकर बाजारों में खासी भीड़ देखी जा रही है। लोग खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। वहीं इसी दौरान मुंबई के दादर बाजार में दिवाली की खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने सुसाइड कर ली है। एक्ट्रेस ने इंदौर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। एक्ट्रेस ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। वैशाली की आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कर्नाटक के हासन में भीषण सड़क हादसा। टेम्पो और टैंकर की टक्कर में 9 श्रद्धालुओं की मौत। हस्तंबा मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे सभी। कोलंबिया में भीषण हादसा। बस के पलटने से 20 लोगों की मौत, 15 से अधिक लोग घायल। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में आक्रोश। पूरण कृष्ण भट्ट को अंतिम विदाई देने उमड़े लोग। कल गोली मारकर की गई थी उनकी हत्या। मदर डेयरी ने आज से दामों में की बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर में फुल क्रीम दूध गाय के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। बारिश को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अगले 5 दिन तटीय इलाकों में बारिश का अलर्ट। तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज बारिश कई हिस्सों में हुई। तो वहीं अगले 2 दिन केरल और आसपास में बारिश संभव है। दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल अब तक डेंगू के 1258 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली नगर निगम ने अभी तक 5 अक्टूबर तक के ही मामले जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सितंबर महीने में डेंगू के 693 केस सामने आए। अलवर के खेडली में बदमाशों ने एटीएम को निशाना बनाया। गैस कटर से तोड़ा एटीएम। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। गाजियाबाद में पिटबुल, रॉटवीलर जैसी नस्ल के कुत्ते पालने पर रोक। नगर निगम ने लगाई रोक। अन्य नस्ल के कुत्तों के बारे में भी बनाए गए नियम। निगम की बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला। जालोर के रानीवाड़ा के पास आईजी के वेरी परिस्थित हजरत कादर बाबा की दरगाह पर 45वां उर्स संपन्न हुआ। इस दौरान कव्वाली प्रोग्राम में जायरीनों ने जोरदार लुत्फ उठाया। श्री गंगानगर में जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को उनके कानूनी हक और अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में जिले भर में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर कंचनपुर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वारदात की फिराक में अवैध हथियार लेकर घूम रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान की ओर से जयपुर के वैशाली नगर में 8वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जयपुर महापौर शील धाबाई भी इस दौरान मौजूद रही। कैंप में 200 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। जालोर के आहोर में मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। विभाग के प्रभारी सुरेंद्र देवासी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता व पीसीसी सदस्य सवाराम पटेल, प्रधान संतोष कंवर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 128 मोबाइल वितरित किए। जालोर में जिला स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिए जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया की अध्यक्षता में प्रथम स्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। समिति में जिला कलेक्टर, सदस्य सचिव एवं मुख्य आयोजन अधिकारी मौजूद रहे। जालोर में प्रदेश सरकार के निर्देश पर तृतीय राजस्व दिवस समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों को निष्ठा से आमजन के कार्यों के प्रति समर्पित होने की बात कही। माउंट आबू में हर त्योहार भव्य तरीके से मनाया जाता है। अगले सप्ताह दीपावली आने वाली है और इससे पहले माउंट आबू में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मातृशक्ति का पूजन माउंट आबू के शंकर विद्यापीठ आदर्श विद्या मंदिर में रखा गया, जिसमें देश भर से हजारों की संख्या में माता पिता एकत्रित हुए, जिनका बच्चों ने पूजन किया। जालोर के भीनमाल में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें एसडीएम जवाहर राम चौधरी, डीवाईएसपी सीमा चोपड़ा और थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह मौजूद रहे। इस दौरान आगामी त्योहारों को देखते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे त्रिवेणी धाम पहुंची। यहां उन्होंने संत राम रिजपाल दास महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान वसुंधरा राजे का पूर्व उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सिरोही के स्वरूपगंज में पुलिस ने हत्या के मामले में करीब 2 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के ऊपर सिरोही पुलिस द्वारा 31 रुपए का इनाम रखा हुआ था। जोधपुर के बालेसर में निजी बस और कार में हुई टक्कर, हादसे में 4 लोग हुए घायल। आगुलाई गांव की सरहद पर हुआ हादसा। हादसे में घायल 4 लोगों को किया जोधपुर रेफर। फतेहगढ़ से जोधपुर की तरफ जा रही थी दूसरी बस। जालोर में केंद्रीय विद्यालय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर निशांत जैन मौजूद रहे। जालोर में रोजगार विभाग द्वारा 1 दिवसीय करियर काउंसलिंग, मार्गदर्शन, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन 18 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे जालोर क्लब परिसर में हुआ। रोजगार शिविर में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। डेगाना में वृत्त स्तरीय पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। डेगाना पुलिस उप अधीक्षक नंदलाल सैनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी त्योहारों को देखते की गई चर्चा। जैसलमेर की फलसून में जुनेजो जी बस्ती में जलसे का आयोजन किया गया। जलसे में मुख्य वक्ता मुफ्ती शोएब अहमद अकबरी ने दिया भाईचारे का संदेश। जैसलमेर के फलसून में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जसाराम चौधरी ने विद्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलासर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भीलों की ढाणी का अवलोकन किया। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के बसों खुर्द गांव में घर से लापता हुए युवक का खेत पर बने कुएं में शव मिला। मृतक का चाचा सुबह जब अपने कुएं पर गया तब युवक का शव कुएं में मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ में आरएससीआईटी परीक्षा का आयोजन किया गया। 5 केंद्रों पर आयोजित हो रही इस परीक्षा में 1800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उड़ान दस्तों का गठन किया गया। सिरोही के माउंट आबू में 2 कारों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। कार में सवार सभी पर्यटक हादसे में बाल बाल बचे। डूंगरपुर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक नाबालिग को डिटेन कर लिया है, जबकि उसके साथी चोर की तलाश की जा रही है। नाबालिग ने राजस्थान और गुजरात में बाइक चोरी की 6 वारदातें करना कबूल किया। नागौर के मेड़ता सिटी में बिहानिया के मोहल्ले के मकानों में अचानक दरारें आने का मामला सामने आया। मामले में प्रशासन की ओर से करीब 1 दर्जन से भी अधिक मकान मालिकों को तुरंत मकान से खाली करके अन्य मकान में रहने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। ऐसे में लोगों का कहना है कि अचानक मकान खाली करके कहां जाए, प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई।
धौलपुर के भोलेपुरा गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। सबमर्सिबल ठीक करते समय यह घटना हुई। युवक एक दिन पूर्व ही मुंबई से मजदूरी कर घर लौटा था। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण के प्रभावों को रोकने के लिए पशुपालन विभाग के निर्देशन में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी देखने को मिली है। विभाग की ओर से 4,207 पशुओं को गॉटपॉक्स वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान 643 गांव में 2,450 पशुओं का सर्वे भी किया गया। डीडवाना में कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर समाज के 15 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के पास बस और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। विश्व एनेस्थीसिया दिवस के मौके पर राजसमंद के नाथद्वारा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लायंस क्लब वल्लभा समेत विभिन्न संस्थाओं के तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी। आमजन में स्वच्छता, यातायात नियमों और पॉलिथीन पर रोक को लेकर चेतना जागृत करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन। प्रतापगढ़ में स्कूली विद्यार्थियों की ओर से नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान शिक्षक, पुलिसकर्मी और कई लोग उपस्थित रहे। ब्यावर में टीबी फ्री वार्ड अभियान के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन। एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान हेतु 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। जिला क्षय निवारण केंद्र पर आयोजित कार्यशाला में आशा सहयोगियों और एएनएम सहित चिकित्सा पदाधिकारियों ने भाग लिया। 12 में बाल मुमुक्षु कल्प कुमार बोरडिया का दीक्षा प्रसंग कार्यक्रम में खान मंत्री प्रमोद जंधाया, जिला प्रमुख उर्मिला जंधाया समेत कई जन समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। बांसवाड़ा में गढ़ी थाना पुलिस की सतर्कता के चलते एक बड़ी वारदात होने से टल गई। प्रतापपुर कस्बे में एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम होने से पहले ही टाल दिया गया। गढ़ी थाना पुलिस ने 2 ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती की योजना बनाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ एमडी के साथ गिरफ्तार किए गए 2 तस्करों को कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड अवधि खत्म होने पर दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। करौली की पहली डिजिटल बैंक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के डिजिटल यूनिट उद्घाटन कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, उप महाप्रबंधक सुधांशु शेखर सहित भाजपा पदाधिकारी और बैंक प्रबंधन अधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर में आचार्य श्री नानेश के पुण्य स्मरण दिवस और आचार्य श्री रामेश के आचार्य पदारोहण दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। सिटी डिस्पेंसरी में विराट रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जैसलमेर के नाशना में निःशुल्क मोबाइल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने बांटे मोबाइल। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के बारे में दी जानकारी। अलवर के राजगढ़ में ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह गोविंद देवजी बाजार स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस मौके पर 103 प्रतिभावान छात्र छात्राओं व सरकारी सेवा में नवनियुक्त समाज के बंधुओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अलवर के राजगढ़ में पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और पुलिस मित्र की बैठक हुई। कोतवाल वीरेंद्र कुमार यादव की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। दीपावली के त्योहार को लेकर चर्चा की गई। 12 में विद्या संबल योजना के अंतर्गत लगे हुए अतिथि शिक्षकों को गैर वैधानिक तरीके से हटाया जा रहा है। विद्या संबल योजना में बने हुए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर व्याख्याताओं ने खान मंत्री को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में पशुपालन विभाग, प्रशासन, गोसेवक, हिंदू संगठनों के आपसी सहयोग से वैज्ञानिक विधियों से लंपी वायरस का कहर कम होने लगा है। बूंदी लंपी के मुक्त होने की कगार पर पहुंच गया है। बूंदी जिले की अगर बात करें तो बूंदी में मृत्यु दर में सबसे कम आंकड़े दर्ज हुए। 12 में सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआई राजेश कुमार खटाना ने बताया कि पैरोल से भागे एक बंदी को गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ 12 और कोटा में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। चित्तौड़गढ़ में राजस्व दिवस पर आयोजित हुआ जिला स्तरीय सम्मान समारोह। उत्कृष्ट कार्य के लिए योग्य और कर्मठ अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान हुआ। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार कोतवाल ने कार्यक्रम को संबोधित। माउंट आबू में विश्व दृष्टि दिवस पर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर सिंह ने संबोधित किया। नेत्र से जुड़े रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। धौलपुर के सेपो में मंदिर से घंटा चोरी करने के वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी अनिल गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर से चोरी करने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी हुक्मा को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। 12 में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की ओर से राजस्व दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मिनी सचिवालय सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग के कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जयपुर जिले के चोमू शहर में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और ये फ्लैग मार्च पुलिस थाने से रवाना होकर शहर के विभिन्न स्थानों से गुजरा। इस दौरान चोमू एसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण के सुपरविजन में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा।
सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों के खिलाफ नागौर शहर में पहली बार दीपावली त्योहार से पूर्व बड़ी कार्रवाई की गई। नागौर प्रशासन और नगर परिषद की ओर से कार्रवाई की गई। सदर बाजार इलाके में गोदाम पर छापा मारकर 200 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई। सिरोही में रिको पुलिस ने मावल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक कार से 3 किलो 33 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। साथ ही कार सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 12 के वार्ड संख्या 55 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पानी भर गया। विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं की जानकारी मिलने पर भाजपा शहर अध्यक्ष महावीर नामा, कोषाध्यक्ष निखिलेश शर्मा, नगर मंत्री भरत सुमन समेत कई अभिभावक विद्यालय पहुंचे और उच्च स्तरीय अधिकारियों से वार्ता कर व्यवस्था सुधारने को कहा। उदयपुर के सलूम्बर में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़कर कूद गया। इससे युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार में कलह के चलते युवक ने टावर से कूदकर जान ली। प्रतापगढ़ में राजस्व दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व कार्मिकों को सम्मानित किया। 12 में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। सीएमओ डॉक्टर संपत राज नागर के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीएस गुर्जर ने बताया कि शनिवार को हरनावदा शाहजी कस्बे पर स्थित 3 प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। अजमेर के पिसांगन में बस स्टैंड चौराहे पर मधुमक्खियों ने तीसरी बार फिर बोला हमला। हमले की शिकायत 13 लोगों को पहुंचाया चिकित्सालय। मधुमक्खियों के हमले से चौराहे पर मची अफरा तफरी। दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता व राहगीरों में मचा हड़कंप। बूंदी में त्योहारी सीजन को देखते हुए बूंदी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया। तालेड़ा कस्बे में डेयरी सहित अन्य कई दुकानों पर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच की गई। विदेश में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। इसी के चलते जालोर में लंपी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए गौशाला और पशुपालकों को दवाइयों के किट वितरित किए जा रहे हैं। अब खबर टॉक से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका के ट्रांसफर होने के बाद विदाई के दौरान बच्चे बुरी तरीके से भावुक हो गए। माहौल इतना भावुक हो गया कि बच्चों के साथ टीचर्स भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। बांसवाड़ा में जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से आमजन के विकास और लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा की। भरतपुर के विश्व विख्यात केवलादेव नेशनल पार्क में फॉरेस्ट लॉज के आसपास सड़क पार करता दिखा एक विशालकाय अजगर। इस पूरे नजारे को पर्यटन मंत्री उपेंद्र सिंह के चालक विजय ठेकेदार ने अपने कैमरे में कैद किया, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जोधपुर के बोरुंदा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय मासूम की हत्या का मामले में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष चतराराम देशबंधु बोरुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी ली और साथ ही समाज के लोगों से फीडबैक भी लिया। जोधपुर में उर्स के दौरान देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। मुख्य वक्ता सैयद मोहम्मद नूरानी ने समाज में बढ़ती कुरीतियों को रोकने के प्रयास करने के लिए युवाओं से आह्वान किया। अजमेर के विजयनगर में विधिक सेवा समिति विजयनगर द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय मजिस्ट्रेट श्रीमती रक्षिता देथा ने कानून संबंधी जानकारी दी। कुचामन में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सुंदर मंत्री के भतीजे और समाजसेवी अशोक मंत्री के पुत्र आशीष मंत्री के घर आई नंदी परी। गृह प्रवेश का जश्न हरिबोल के जयकारे के साथ उत्सव की तरह मनाया गया। 12 के राजस्थान पटवार संघ उप शाखा के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें दिनेश कुमार नागर अध्यक्ष, ब्रिजमोहन उपाध्यक्ष, अरिहंत जैन महामंत्री निर्विरोध निर्वाचित किए गए। ब्यावर में जिला पुलिस कप्तान चुनाराम जाट के द्वारा जिले भर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर ठगी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देचू में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा देचू में विशाल त्रिशूल दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। देचू प्रखंड कार्यालय में विशाल त्रिशूल दीक्षा समारोह हुआ। इस दौरान देचू खंड में 3000 त्रिशूल दीक्षा दी गई। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी थाना अंतर्गत बड़ की ढाणी से एक अधेड़ व्यक्ति लापता हो गया। 55 वर्षीय महावीर सिंह कस्बा लापता हो गया। बेटा अपने पिता को खेत पर छोड़कर गया।